Hey guys, welcome back. In this video we'll be looking into IAM. IAM में जाने के पहले हम लोग पहले IAM के बारे में हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था वो देख लेते हैं थोड़ा. बेसिकली IAM का मैं ऐसा कुछ ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ. बट स्टिल जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मुझे आती है, ऐसा भी नहीं है कि IAM के बारे में मुझे सब डिटेल्स पता है. जो थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे आती है एंड जो नेसेसरी है मतलब किसी चीज़ को करने के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ. डेफिनेटली यू कैन गो अहेड एंड डिग डाउन मोर इनटू आईएम कि भाई क्या होता है, कैसे क्या चीज़ें रहती है एंड ऑल. जो डेप्थ वाली चीज़ है जो मैं नहीं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, वो तुम लोग बाद में जाके देख सकते हो. बट फिलहाल के लिए आईएम में जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, तो आईएम है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट. ये जैसे मैंने बोला था पहले कि ये काइंड ऑफ जो हमारे दो टाइप के यूजर्स रहते हैं, रूट यूजर्स और IAM यूज़र्स. तो जो रूट यूज़र रहता है वो अकाउंट का मेन ओनर रहता है, और वो चाहे तो वो IAM यूज़र्स बना सकता है जितने चाहे उतने अपने अंडर में. और वो यूज़र्स को स्पेसिफिकली प्रिविलेजेस दे सकता है कि भाई ये वाला जो IAM यूज़र है वो सिर्फ यही काम कर सकता है, ये वाला फीचर ही यूज़ कर सकता है. AWS का ये वाला जो IAM यूज़र है ये सिर्फ ये वाला फीचर ही यूज़ कर सकता है. तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के IAM यूज़र्स बना सकते हैं जिनको अलग अलग टाइप के फीचर्स को यूज़ करने का एडवांटेज रहेगा, ये प्रिविलेज रहेगा. और वो लोग सिर्फ वही वाले यूज़ जो फीचर्स है उनको यूज़ कर सकते हैं, ना कि उनके अलावा किसी और फीचर्स को. तो इससे क्या रहता है कि सिक्योरिटी भी मेंटेन रहता है, थोड़ा रेस्ट्रिक्शन भी रहता है कि भाई आपका जो काम है, जो यूज़र का जो काम है उतना ही देखो, बाकी और कुछ चीज़ें मत देखो मेरे अकाउंट में. तो इसके लिए IAM यूज़ होता है. ठीक है. अब IAM के अंदर जाते हैं. तो IAM के अंदर जाने के लिए यहाँ पर IAM अगर टाइप करोगे तो भी हो जाएगा. इस तरीके से IAM टाइप करना है, क्लिक करना है. यहाँ पे देखो, अब ये हमारा IAM का डैशबोर्ड है. अब यहाँ पर जैसे तुम लोग देख पा रहे होगे कि यहाँ पे मेरे पास IAM में 7 यूज़र्स ऑलरेडी हैं, ग्रुप्स में 3 हैं और कस्टम मैनेज पॉलिसीज 23 है, रोल्स 35 है और आइडेंटिटी प्रोवाइडर 0 है. ठीक है. अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती है मैं बताता हूँ थोड़ा सा. तो ग्रुप्स जो रहते हैं, पहले ग्रुप से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ग्रुप से पहले है. तो ग्रुप्स जो है वो क्या होते हैं कि जैसे हम क्या कर सकते हैं कि हम अलग अलग यूज़र्स को एक पर्टिकुलर ग्रुप में असाइन कर सकते हैं. और फिर हम क्या कर सकते हैं कि उस ग्रुप को एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रिविलेज दे देंगे कि भाई ये ग्रुप में जितने भी लोग हैं, ये ग्रुप को ये प्रिविलेज दे दिया मैंने, तो उस ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर्स रहेंगे उन सबको प्रिविलेज मिल जाएगा. मतलब मुझे मेरे पास अगर 10 IAM यूजर्स हैं ना, तो उन 10 को मैंने एक ग्रुप में डाल दिया और उनको उस ग्रुप में मैंने फैसिलिटी दे दिया कि भाई ये सारे यूजर्स को एक स्पेसिफिक टाइप का फीचर एक्सेसिबल रहना चाहिए मेरे इस अकाउंट में. तो वो सबको अप्लाई हो जाता है. तो बेसिकली ये थोड़ा टाइम रिड्यूस करने के लिए, बट इसका कुछ इसके अलावा ज़्यादा कुछ ग्रेट एडवांटेज नहीं है फ़िलहाल के लिए जहाँ तक मुझे पता है. ठीक है. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑलरेडी 3 ग्रुप बने हुए हैं. फिर अगर नया ग्रुप बनाना रहेगा तो क्रिएट न्यू ग्रुप करना रहता है. जो भी ग्रुप का नाम डालना चाहो वो डाल सकते हो. फिर ग्रुप का नाम डालने के बाद नेक्स्ट स्टेप रहता है अटैच पॉलिसी. अब ये पॉलिसी क्या है? पॉलिसी मतलब प्रिविलेजेस. ठीक है, जो मैं बोल रहा था प्रिविलेजेस प्रिविलेजेस इतने टाइम से, तो उनको पॉलिसीज बोला जाता है यहाँ पर. तो आप एक या एक से ज़्यादा टोटल 10 पॉलिसीज आप अटैच कर सकते हो एक ग्रुप के अंदर. तो एक या एक से ज़्यादा पॉलिसीज आप सेलेक्ट कर लो अप टू 10 तक, अप टू 10 तक. एंड उसके बाद वो सारे पॉलिसीज़ आप इस ग्रुप को असाइन कर सकते हो. पॉलिसीज़ जैसे मैंने पॉलिसीज़ मतलब कि आपका ये क्या बोल सकते हो, प्रिविलेजेस, कि भाई कौन कौन से फीचर्स में यूज़ कर सकते हो. अब थोड़ा बहुत पॉलिसीज़ के बारे में देखते हैं यहाँ पे क्या क्या पॉलिसीज़ हैं. बहुत सारे पॉलिसीज़ हैं यहाँ पे, देख लो इस तरीके से. ऐसे आते ही जाएंगे जितने पॉलिसीज़ रहेंगे वो सारे आते जाएंगे, तो उतना भी डेप्थ में नहीं जाते. ओके. अब यहाँ पे देखो एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस. एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस जो है, ये पॉलिसी जो है इसका मतलब होता है कि भाई जो भी IAM यूज़र रहेगा उसको एडमिन वाला एक्सेस मिलेगा. ठीक है. फिर उसके बाद अज्यूम रोल करके पॉलिसी एक है. अमेजोन लेक्स रन्स बॉट ओनली. तो अमेजोन लेक्स बेसिकली चैटबॉट्स बनाने के लिए यूज़ होता है. हम लोग देखेंगे उसके बारे में भी थोड़ा बहुत आगे चल के. तो अमेजोन लेक्स चैटबॉट बनाने के लिए यूज़ होता है. और अमेजोन एक्स रन बॉट पॉलिसीज रन्स बॉट ओनली. क्या है? रन बॉट्स ओनली. इसका मतलब मे बी शायद ये रहेगा कि ये अगर पॉलिसी में किसी यूज़र को या किसी ग्रुप को असाइन करता हो तो उसके अंदर के जो यूज़र्स हैं वो यूज़र्स अमेजोन लेक्स के अंदर जाकर किसी एक पर्टिकुलर बॉट को रन कर सकते हैं. ना वो लोग बना सकते हैं ना कुछ और कर सकते हैं. उस बॉट में कुछ एडिट वगैरह भी नहीं कर सकते हैं, ना ही उसको डिलीट कर सकते हैं, सिर्फ उसको रन कर सकते हैं.
वैसे ही अमेजोन सेज मेकर फुल एक्सेस, अमेजोन सेज मेकर फुल एक्सेस का मतलब है कि जो अमेजोन सेज मेकर करके जो फीचर या सर्विस है उसका पूरा एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अगर ये वाला पॉलिसी सेलेक्ट किया तो आई एम यूज़र चेंज पासवर्ड, आई एम यूज़र चेंज पासवर्ड का पॉलिसी सेलेक्ट करना मतलब कि जब मेरा आई एम अकाउंट बनाऊंगा, मैं ये आई एम यूज़र बनाऊंगा तो वो जो वाला यूज़र अपने यूज़र नेम पासवर्ड से जब लॉगिन करेगा, उसका खुद का अकाउंट है तो उसको फर्स्ट टाइम में मैं पासवर्ड जो भी उसका पासवर्ड पहले का पासवर्ड रहेगा उसको चेंज करना रहेगा। तो ये होता है आई एम यूज़र चेंज पासवर्ड का पॉलिसी का मतलब। ऐसे ही करके अलग अलग पॉलिसीज़ है। अब यहाँ पर कुछ पॉलिसीज़ जो है वो AWS मैनेज्ड है, जहाँ पर ये बॉक्स दिख रहे हो AWS का लोगो दिख रहे हो, ये सारे पॉलिसीज़ जो है वो AWS मैनेज्ड है। यहाँ पर ये देखो ऐसे कर सकते हो तुम लोग AWS मैनेज पॉलिसीज़। तो ये सारे AWS मैनेज पॉलिसीज़ मतलब का जहाँ तक मतलब मुझे लग रहा है वो ये है कि ये पॉलिसीज़ हमने नहीं बनाए हैं, AWS ने ही बनाए हुए पॉलिसीज़ है। हम भी पॉलिसीज़ बना सकते हैं कस्टम पॉलिसीज़, बट ये पॉलिसीज़ जो है वो AWS ने प्री डिफाइंड बना कर रखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद जॉब फंक्शन, यहाँ पर क्या है कि जॉब फंक्शन मतलब क्या है कि यहाँ पर अलग अलग टाइप के जॉब्स असाइन कर दिए गए। जैसे कि AWS बिलिंग है तो बिलिंग, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस है, तो एडमिन के अंदर में बहुत सारे जॉब्स रहते हैं जो कि अगर ये वाला मैंने पॉलिसी असाइन कर दिया उसको तो वो मल्टीपल चीज़ें साथ में कर सकता है, ठीक है। ये मल्टीपल एडमिन वाले जॉब्स साथ में कर सकता है। बिलिंग का अगर ये मैंने असाइन कर दिया पॉलिसी तो फिर वो बिलिंग के अंदर में जो भी रहती है चीज़ें, जैसे क्रेडिट्स होता है, कितना बिल भर दिया, कितना बचा हुआ है, बिल का इन्वॉइस निकालना है, वो सब चीज़ें रहती है। बिलिंग का इन्फॉर्मेशन अपडेट करना है, वो सब चीज़ें रहती है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, इसके अंदर भी कुछ कुछ चीज़ें होती होगी। ऐसे करके यहाँ पर अलग अलग जो है जॉब फंक्शंस के नाम पे पॉलिसीज़ दिए हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कस्टम मैनेज पॉलिसीज़ मतलब कि जो पॉलिसीज़ हमने बनाए हुए हैं या फिर AWS ने हमारे किसी काम के लिए बनाया है, ठीक है। जनरल पॉलिसी नहीं है, AWS का अगर जनरल पॉलिसी रहेगा तो फिर वो सबके लिए रहेगा, ठीक है। लेकिन ये पॉलिसीज़ ऐसे रहते हैं कि ये पॉलिसीज़ या तो हम खुद से भी बना सकते हैं या फिर AWS हमारे लिए बनाता है, बट वो सिर्फ हमारे लिए रहता है, वो इन जनरल नहीं है। वो सिर्फ हमको कोई फीचर यूज़ करना रहेगा इसलिए AWS ने पॉलिसी बनाया रहेगा। AWS भी खुद से पॉलिसी बना लेते हैं, ठीक है। कि अगर मुझे कोई एक स्पेसिफिक फ़ीचर यूज़ करना है तो AWS को चाहिए कि भाई वो फीचर यूज़ करने के लिए आपके मतलब ये क्या बोल सकते हो, आप जो IM यूज़र हो आपको ये वाला पॉलिसी आपके रहना चाहिए तो या वो वाला फीचर यूज़ कर सकते हो। तो उस केस में AWS खुद ही एक पॉलिसी बनाएगा और आपके ग्रुप को असाइन कर देगा। तो इस तरीके से रहता है। तो वह फ़िलहाल हम लोग को कोई ग्रुप तो बनाना नहीं है, बट स्टिल मैं आगे जाता हूँ, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस में जाता हूँ, नेक्स्ट स्टेप करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप करने के बाद यहाँ पर सारी चीज़ें हो गई है। मैंने टेम्प करके एक ग्रुप बनाया है जिसके अंदर हम एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस का पॉलिसी डाल दिया है। अब मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा एक ग्रुप क्रिएट हो गया है, ठीक है। ये अब मेरे पास टोटल 4 ग्रुप हो गए। अगर मैं इस ग्रुप के अंदर ये देखो, ये SLIT का पहले से एक ग्रुप था, इसके ये ग्रुप का ARN मतलब क्या रहता है, अमेजोन रिसोर्स नंबर है, ठीक है। रिसोर्स नेम रहता है, सॉरी। तो ये रिसोर्स नेम क्या है, हर एक चीज़ का, हर एक फीचर्स का अलग अलग रिसोर्स नेम रहता है, ठीक है। तो ये नेम यूनिक रहता है हर एक रिसोर्स के लिए। तो ये नेम कहीं कहीं पे रिकॉर्ड रहता है। तो इसके लिए जैसे ये अभी ग्रुप है तो ये इस ग्रुप का भी एक यूनिक नेम है। आप ऐसा समझो कि यूनिक आईडी है, वो यूनिक आईडी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसको कहीं कहीं अगर ज़रूरत रहेगी तो इसको कॉपी करके वहाँ पे डाला जा सकता है, ठीक है। ये आइडेंटिफाई का ये यूनिक ग्रुप यूनिक आईडी से वो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि भाई कौन सा ग्रुप है, ठीक है। क्रिएशन टाइम यूज़र्स कितने, अभी तो फिलहाल 0 है, पाथ स्लैश है। यूज़र्स परमिशन, यहाँ पे परमिशन है, परमिशन में देखो एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दिया हुआ है, ठीक है। ये एक्सेस एडवाइज़र ये क्या है ये देखना पड़ेगा, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इस पर, ज़रूरत नहीं पड़ी बेसिकली। कुछ और पॉलिसीज़ वगैरह मुझे अटैच करना है तो यहाँ से मैं अटैच कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैं पॉलिसीज़ और भी अटैच कर सकता हूँ। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस का पॉलिसी मुझे देखना है कि भाई ये पॉलिसी में क्या है। तो ये देखो यहाँ पर इस तरीके से लिखा रहता है पॉलिसी, ये जेसन कोड है, ठीक है। तो जो जितने भी पॉलिसीज़ हम बनाते हैं या AWS बनाता है वो सारे जो पॉलिसीज़ है वो जेसन फॉर्मेट में रहते हैं। तो इस तरीके से आपका पॉलिसी दिखता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, बट ठीक है। ये पॉलिसीज़ बनाना थोड़ा थोड़ा डिफ़िकल्ट चीज़ है। तो कहीं से अगर कॉपी करना, अगर कुछ कस्टम पॉलिसी बनाना है तो थोड़ा जुगाड़ करके बनाना पड़ता है। कहीं से अगर पॉलिसी का कोड मिल रहा है तो अच्छी बात है। डॉक्यूमेंटेशन में रहता है, AWS के डॉक्यूमेंटेशन में कुछ कुछ पॉलिसीज़ के कोड रहते हैं, ठीक है। या फिर आप खुद से भी बना सकते हो। AWS का ऐसा एक है पॉलिसी मेकर करके है, जहाँ से आप हाँ शायद से पॉलिसी मेकर ही नाम है, जहाँ से आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो सेलेक्ट कर लो एंड आपका पॉलिसी का ये जो कोड है, ऐसा टाइप का कोड AWS खुद ही बना कर दे देगा। फिर आप वो कोड यहाँ पे पेस्ट करके खुद की पॉलिसी बना सकते हो, ठीक है। सिमुलेट पॉलिसी क्या है,
सिमुलेट करना मतलब पॉलिसी रन करने जैसा होगा आई गेस। मैंने कभी ये सब ट्राई नहीं किया है, लेट्स सी क्या है। बिलिंग करते हैं, बिलिंग बिलिंग, सेलेक्ट एन एक्शन, ओके व्यू बिलिंग करते हैं। ओके तो व्यू बिलिंग अलाउड है मेरे लिए। वन स्टेटमेंट मैचिंग स्टेटमेंट, वन मैचिंग स्टेटमेंट, क्लिक फॉर डिटेल्स। क्या डिटेल्स है भाई? शो स्टेटमेंट, ओके। तो ये बेसिकली जो पॉलिसी सिमुलेट करने का मतलब जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि भाई जो भी अलग अलग सर्विसेज है AWS के, उन सर्विसेज को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ और उनके अंदर के कुछ सब कैटेगरी जो है उनको सेलेक्ट कर सकता हूँ और चेक कर सकता हूँ कि ये वाला जो फीचर है वो मुझे यूज़ करने के लिए अलाउड है या नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। ओके चलो ठीक है। तो इतना कुछ सेलेक्ट करने की या देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी खास करके हमें तो। ठीक है, बिकॉज हम जो काम करने वाले हैं उसमें ये सब चीज़ों की उतना डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मैं मेरे ग्रुप में कुछ यूज़र्स को ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी तो फ़िलहाल हमने सिर्फ ग्रुप बनाया है, हमारा ये वाला ग्रुप था टेम्प करके। फिर फ़िलहाल तो हमने सिर्फ ग्रुप बनाया है। अब यूज़र्स कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो यूज़र्स पे जाना है, यहाँ पे यूज़र्स वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ऑलरेडी 11 मिनट्स हो गया है, सो विल कवर यूज़र्स का पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो।